तो ये कह रहे हैं वो करवाएंगे भैया जब गाँव खाली हो जाएगा जब 7-8 मौत तो हो चुकी। तो फिर आप सरकारी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? सरकारी डॉक्टर कौन पूछ रहो मैं कौन दे रहो दवा कोई पूछ ही ना रहो कोई गांव में तो आई ना रहो देख ही ना रहो गांव में का है रो का ना है रो कितने आदमी मरीज भर्ती हैं अलीगढ़ में कई खत्म है गए। अभी भी आधा पार गांव में सभी बीमार हैं, सभी को बुखार आए हुए हैं, बच्चे भी हैं। कितने लोग बीमार हो? 50-60 के करीब सब बीमार हैं। टोटल एक आदमी 2.5 लाख रुपए में खर्च कर आया, एक आदमी पे 2 आदमी खत्म हुए हैं मेरे घर से। जो किसान की पैदा है रही है वो सब डॉक्टर पे डायरेक्ट जा रही है, कोई किसान पे कुछ ना रुक रही। किसान मैं खुद 9 तारीख में कहाँ गए थे? चंडोस जी, फिर क्या हुआ? सरकारी में मुझे पास पर्चा भी है। मैंने जब वो पर्चा दिया इसकी दवाई नहीं है, मेरे पास पर्चा भी रखा है 9 तारीख का। मुझे खाली गोली दे दी पकड़ा के, मैं उन्हें पर्चा भी दिखा सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं चलूँ अस्पताल चल रहा हूँ साथ। योगी जी ने कहा है कि सबको दवाई दी जा रही है। अब योगी जी तो कह रहे हैं कोई अस्पताल भाई तो ना दे रहे हम। नमस्कार साथियों, मैं हूं चंडोस के गांव रामनगर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का यह तांता लगा हुआ है। और तांता लगना इसलिए लाजमी है क्योंकि लगातार इस गांव में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि एक आधा दर्जन के करीब इस गांव में रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। और ये सभी लोग उनके गमगीन परिवारीजन हैं जो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, प्रयास कर रही है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, लेकिन उसका परिणाम ढाक के 3 बात हो रहा है। ये सभी लोग अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं और लगभग 13 दिन भी नहीं हुए जिससे कि अपने परिवारीजनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ के बाद घरों से बाहर निकल सकें। चूँकि मेरा यहाँ पर आना हुआ और सभी लोगों ने एकमत होकर बताया कि हमारे गांव में रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। आखिर इन मौतों के पीछे कौन जिम्मेदार है? आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है जो अचानक ही घर का मुखिया ढेर हो जाता है। क्या नाम है भाई साहब? कमल कुमार नाम है। 1-2 दिन बुखार आता है, बुखार के साथ साथ पीठ में दर्द रहता है बहुत तेज। और ये दवा दिलवाते हैं अपनी गवाना से दिलवाएं, अलीगढ़ से एडमिट कर देते हैं। कोई आईसीयू में एडमिट कर रहा है, कोई किसी में, प्लेट चढ़ती हैं, जम्मू पैक चढ़ता है, एंड ये रहता है 3 दिन के अंदर अंदर आदमी ख़त्म हो जाता है। कौन थे जो आपके? मेरी पत्नी थी, विनीता नाम था। क्या लगभग उम्र रही होगी? 31 साल एज थी। तो क्या पहले से भी रोगग्रस्त थी? नहीं, कुछ नहीं थी, बढ़िया चल के गई है अपने वहाँ ट्रीटमेंट कराने। अमृत हॉस्पिटल है उसमें ट्रीटमेंट कराया, फिर एमरजेंसी में आईसीयू के जरिए उसमें शेखर सराफा आगरा रोड पे उसमें एडमिट करी और तुरंत जीवन लीला समाप्त। हाँ, शाम रात को 2:15 बजे ख़त्म हो गई। विनीता देवी जिनकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी। जी चाचा, आप क्यों परेशान खड़े हुए हैं? मेरा भाई ख़त्म हुआ है, जो 1 दिन पहले बुखार आया, फिर गंगा नहाने गया, गंगा नहा के दर्द हुआ, दर्द के बाद में हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से मने करी के अलीगढ़ ले गए, अलीगढ़ ले जाते हुए रास्ता में ख़त्म हो गए। जब उनकी तबीयत खराब थी तो किसने कह दी कि गंगा जी में डुबकी लगाने से स्वस्थ हो ना, वहाँ से पहले सही है, बढ़िया हो, जाए? ठीक थे। हाँ, गंगा नहाने गए, वहाँ से आए, फिर शाम को उनके दर्द है को दर्द में हॉस्पिटल ले गए। यहाँ दवा ववा दी है, फिर बोले अलीगढ़ ले जाओ, अलीगढ़ रास्ता में ही दम दे दिया। क्या नाम था उनका? गुलबीर सिंह। गुलबीर भाई, 55 वर्ष। 55 वर्ष। तो अब कौन जिम्मेदार ठहरा? किसको जिम्मेदार मानते हो आप? अब किसे मांगे? अब हम तो अब किसी सरकार को ही मानना है। सरकार कोई यहाँ आते हैं रोड पे ही करने का कैंप में लगाया, वापस चले जाते हैं और क्या। नहीं, देखिए कैंप लग रहा है तो फिर उसमें जिम्मेदारी भी रोड पे ही वहीं लगा के चले जाते हैं। यहाँ गाँव किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, आएगा ना आए, प्रधान की मालूम पड़ती है और किसी को मेरे मालूम ना पड़े। नहीं, जन जागृति के लिए सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा और लोगों को जन चेतना के माध्यम से जागरूक करना होगा। ये बताओ, रोड पर लग रहा है, अंदर बाहर गाँव वाले ने कैसे मालूम पड़ेगी यहाँ कैंप लग रहा है? ये तक सूचना मिलेगी जब भी तो मालूम पड़ेगी। कहने का मतलब है हीला हवाली है सूचना देने। हाँ, हीला सूचना में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या नाम है तुम्हारा? मीनू। मीनू, इधर देखो मीनू, क्या बात है मीनू, क्यों परेशान खड़ी हो? मेरी मम्मी ख़त्म हो गई है। कब? जोर से बोलो। हो गए 4, बस सिर्फ 3 दिन बीमार थी, चौथे दिन ख़त्म हो गई है। तो इलाज कहाँ करा रहे थे आप लोग? पहले गंवाने था, फिर अलीगढ़ लेके गए, सुई ख़त्म हो गई गैल वहीं। तो अब क्या लक्षण क्या थे बीमारी के? वही
प्लेट और बुखार और पीठ में दर्द और वही सब। कौन बताता है कि प्लेट कम हो जाती है? किसने बताई तुम्हें ये बात? गंवानी जब खून टेस्ट हुआ तब। प्लेटलेट डाउन थी। तो क्या घर में गंदा पानी भरा हुआ है तुम्हारे नहीं, गांव में? वो घर में सड़क पे है वो। कितनी दूर होगी घर से? घर से बहुत दूर है। कभी जब घर में लगातार गांव में मौत हो रही है तो कोई गांव वालों ने प्रयास किया कि एक सफाई अभियान किया जाए गांव में? किसी ने जहमत उठाने की कोशिश करी? कोई नहीं, मरते जा रहे हैं लोग, बस इंतजार कर रहे हैं कि अगला नंबर किसका आएगा। पता नहीं। सरकार का कोई नुमाइंदा आया, कोई नेता आए जो वोट मांगने आते हैं? जब इलेक्शन होता है तो घर घर भीड़ इकट्ठी कर करके आते हैं। अब तुम्हारी मदर का निधन हो गया तो कोई आया नेता सफ़ेद पोश तुम्हारे घर पे? आए जयवीर सिंह। जयवीर सिंह आए थे। जी माता जी, आप क्यों खड़ी हो? मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। क्या उम्र थी बुखार, माता जी? उनकी उम्र थी 75 के करीब थी। क्या नाम था? चंद्रवती। चंद्रवती जी, आप उनकी बड़ी बेटी हैं? हाँ, मैं ही हूँ, बेटी और बेटा मैं ही हूँ। तो पूरे तरीके से घर में ही नहीं बल्कि गांव में भी मातम पसरा हुआ है। हाँ, बहुत हालत ख़राब, मतलब 2-3 दिन में ही सारा कुछ, गांव वालों को तो पता ही नहीं चली कि कब बीमार है, क्या है, कैसे है। लेके गई, रास्ते में ही ख़त्म। पेट में, उनके भी पेट में ही दर्द था, बुखार था, पेट में दर्द, रास्ते में ही ख़त्म हो गई। कहाँ लेके जाते हो आप लोग? सरकारी डॉक्टरों के पास क्यों नहीं जाते? क्या प्राइवेट डॉक्टर बहुत जल्दी पंख लगा देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं? सरकारी क्या में भी सरकार कहाँ के दवाई डॉक्टरों नहीं से मिलती। विश्वास हट चुका है आप लोग? नहीं मिलती। जब यहाँ पे ही लोग दवाई देने आते हैं, वहाँ आते हैं, ये टीम बीच में किसी को पता होनी चाहिए। उनका जब टीम लगती है तो चेकअप कराने के लिए सबको देखना चाहिए। नहीं, अभी भी आधा पार गांव में सभी बीमार हैं, सभी को बुखार आए हुए हैं, बच्चे भी हैं। कितने लोग बीमार हो? 50-60 के करीब सब बीमार हैं। सुन नहीं पाया, भर्ती दोबारा भी बताइए। हैं। कितने गांव के लोग बीमार होंगे? 50-60 के करीब हैं बीमार इस टाइम। गांव के लोग 50 अब भी बीमार हैं? अब भी बीमार। कौन सा गांव है ये? क्या गाँव है? रामनगर है। रामनगर, हाँ, चंडोस। चंडोस के पास है रामनगर। तो कोई सरकारी दस्ता नहीं आया यहाँ पे घूमने? नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन सीएम साहब तो कह रहे हैं, डॉक्टर के स्वास्थ्य विभाग के बड़े मंत्री कह रहे हैं, बड़े ऑफिसर कह रहे हैं कि हम गांव-गांव में हमने टीम बना रखी है। वो नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे, किसी ने भी नहीं देखा। लगता है आप बिजी हो और नहीं, हम आपको कोई जानकारी बिजी, ना हो। एक बात बताओ, हम बिजी होंगे तो घर के जो बहू बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो तो घर पे रहते हैं, कोई तो बताता नहीं। जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जॉनी क्यों- नाम आप है क्यों खड़े हो यहाँ पर? मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। क्या नाम था पिताजी? सुरेश पाल सिंह। लगभग उम्र क्या रही होगी? 60-61 साल। तो उन्हें क्या हुआ था? उनको पता ना, मैं नोएडा में रहता था, भैया का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो उसके 10-20 मिनट बाद ही वो ख़त्म हो गए थे। कोई पुराना रोग था उन्हें? नहीं, वैसे कोई नहीं था। कोई उनको बुखार फीवर हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ख़त्म हो गए। जी सर। अब दिखा के लाए हैं भैया अलीगढ़ से। चाचा इधर आओ थोड़ा सा। क्या हुआ है तुम्हें? तो अभी गाड़ी में से उतरे हो तुम? गाड़ी में तो डेंगू है जी। डेंगू वाला कंधा अभी दिखा के लाए हैं। तो किसने बताई तुम्हें डेंगू है? डॉक्टर की रिपोर्ट आई, अभी रिपोर्ट हमारे पास है। अच्छा, क्या क्या है उसमें? उसमें 1 लाख तो लड़की की आई है, लड़के की, और 21,000 आई है बाकी लड़की की। 21,000 वाली की तो तबीयत खराब है, और जिसकी 1 लाख है वो तो स्वस्थ है। हाँ, तो गई तबीयत और दिखा के नहीं, आपको किसने बताया कि डेंगू है? डेंगू उसने बताया डॉक्टर ने। नहीं, कोई भी मैं भी एडमिट रहा हूँ 10 दिन, मेरे लिए बार बार रिपोर्ट में नो डेंगू आ रहा था, नो डेंगू आ रहा था। डॉक्टर बता रहे हैं भैया, हमें आपका पता जानकारी, डॉक्टर ने जानकारी। मेरी तो 15,000 प्लेटलेट्स थी, उसने तब भी मुझे नहीं बताया कि डेंगू है। आपको किसने बताया? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बता दिया? हाँ। कितने पैसे खींच लिए? डॉक्टर ने ले पैसे, हम पैसे है क्या, कुछ 4,000 रुपये उठ के आज चेकअप और दवा में। अभी दोबारा जाएंगे? अब दोबारा 2 दिन की दवा आई है बस। तो फिर आप सरकारी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? सरकारी डॉक्टर कौन पूछ रहा हो, कौन दे रहा दवा, कोई पूछ ही ना रहो, कोई गांव में तो आई ना रहो, देख ही ना रहो गांव में कहाँ है रो कहाँ ना है रो। कितने आदमी मरीज भर्ती हैं अलीगढ़ में, कई खत्म है गए, कोई आ रहा हो डॉक्टर, कोई टीम आई है, कोई टीम ना आई है। एक जयवीर सिंह तो आए बस, वो तो डोल गए बस, और कोई भी नहीं आया, कोई डॉक्टर काम देखो ही ना गाँव, और अस्पताल के पास भी गाँव में, गेहूँ के साथ गाँव अलग है गाँव से।
लेकिन आपकी यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर कह रहे हैं हमने नोडल सलाह के मतलब कोई डॉक्टर ना आयो सब झूठ बात। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे, पब्लिक से पूछ लो। पब्लिक का पूछ लो, कुछ पूछो, कोई डॉक्टर आया। मैं पब्लिक से पूछ लेता हूँ। जी बिल्कुल बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सुरंजन सिंह है। सुरेंद्र सिंह साहब, सुरंजन सिंह। सुरंजन सिंह साहब चाचा कह रहे हैं कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं आया, सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कितनी सच्चाई है? अरे सुनो तो ले, एक मतलब जो का ज्यादा हमारे जो का ये जो दो मृत्यु भई हैं वादन जरूर आए हैं। वो किस किस की मौत हो गई थी? एक तो विनीता, एक रेशमपाल, एक ही घर के। एक ही घर। क्या हुआ था उनको? बुखार आए हो सब। आप तो मुझे गांव के मठाधीश लगते हैं और गांव में लगातार लोग बता रहे हैं 50 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। कोई मुहिम नहीं चला रहे सफाई की आप लोग? सफाई की सब आप देख रहे ना जो का क्या हाल है। हम बहुत तरीके हैं या कि सफाई होनी चाहिए, सबरी नाली भरी पड़ी है गंदगी से। तो क्या सरकार के ही लोग करेंगे? तुम्हारी तौहीन हो जाएगी अगर फामड़ा हाथ में ले लोगे तो। नहीं तो मैं एक जगह अपने घर पे कर लूँगा, दो घर वाले ना करें तो फिर क्या करोगे? तुम उठाओ, आसमान में ईंट मारो, कहीं तक तो जाएगी। नहीं। तुम्हें देख के हो सकता है दूसरे लोग नहीं मतलब जो है सफाई कर्मियों जगह हमें पैसा लेके चले जाते हैं, प्रधान लिख के दे दिए होगा काम। लेकिन सफाई कर्मी वाले का घर वाले वही मर तो तुम्हारे परिवार के लोग रहे। हाँ तो क्यों नहीं मुहिम बढ़ा रहे आगे के सफाई अभियान? सफाई अभियान करेंगे वो फिर वो प्रधान पर लिखवाई और चल जाए टाइम है वो। अरे चाचा वो तनख्वाह पास हो गई, मैं भी आया हूँ, मैं भी तनख्वाह लेके चला जाऊंगा डमरू बजा के। लेकिन जब गाँव के आपके लोग मर रहे हैं तो क्या आपको साफ सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेना चाहिए? ने तो भर्ती करने से उससे ही फुर्सत ना। 32 आदमी आज की डेट में एडमिट हैं यहाँ गाँव के। और नाम देखो, इनका पूरा परिवार है। ये आए जो ताऊ अभी बात कर रहे हैं, पूरा परिवार टोटल एक आदमी 2.5 लाख रुपए में खर्च कर आया। एक आदमी पे 2 आदमी खत्म हुए मेरे घर से। जो किसान की पैदा है वो सब डॉक्टर पे डायरेक्ट जा रही है, कोई किसान पे कुछ ना रुक रही। किसान तो सब दूसरे के ऊपर अब भी है जब भी है। डीएम साहब कह रहे हैं, सीएमओ साहब कह रहे हैं और आपके भाई डीएम मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम चिकित्सा व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं, गुणवत्ता बेहतरीन दे रहे हैं। तुम्हारा कहने से तो ख्याल है रो भाई, जहाँ डॉक्टर आए, टीम लगे, कैंप लगे, सबकी जांच हो, ब्लड की दवा दी जाए सबको, तो उसकी कुछ हो भी। आप क्या चाहते हैं तुम्हारे घर पे डॉक्टर आए दवाई देने? नहीं, एक बार पूरा गांव चेक करना पड़ेगा। गांव में मरीज इतने भाई, गांव में मरीज इतने। अब प्लेट से पेशेंट से चेक कर रही है तो वैसे ना चेक कर सके। हम 2 दफे अपने बालक लेके चले गए वहाँ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। कहाँ पर? ये सरकारी अस्पताल चंडोस। उन्होंने जो करी सब मशीनें खराब है हमारी। या तो तुम प्राइवेट प्लेट दिखवा लो, कितनी प्लेट हैं, कितने खून है, कितने की जांच है। नाम पहचान लेंगे आप? हाँ ना, हम पहचान लेंगे। हाँ मैं चलूँगा सब। चलोगे? कौन कौन चलेगा बोलिए। गाँव चंडोस के लोग पूरे तरीके से इस बात से नाराज हैं कि जब जब ये स्वास्थ्य विभाग के पास जाते हैं वो इनको लॉलीपॉप दे देते हैं। लॉलीपॉप होता है कि अपनों की सुरक्षा करनी है तो फटाफट प्राइवेट डॉक्टर पर जाइए और इलाज पाइए। क्या यही बात है? नहीं बात चाचा क्या यही है? मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ साहब, मैं खुद कह रहा हूँ यह बात है। मैं अपने लड़का अपने आप ले गया, उन्होंने यह बात प्राइवेट अस्पताल पे दिखाओ, यहाँ कोई व्यवस्था ना है बाकी खून की जाँच के लिए। सब दवाई एक शुगर की जाँच करी उन्होंने और कोई जाँच ना करी। आधी दवाई ने स्टोर को लिखे। जी बोलिए। आधी दवाओं को स्टोर के लिए लिखते हैं। एक बात है, स्टोर से प्राइवेट लेनी फिर तो प्राइवेट फीस देगा आदमी, चेक ही करा लेगा, सब काम करा लेगा, दिखा लेगा। उन पे जाने से क्या फायदा है? तो आप देख सकते हैं ये रामनगर के बाशिंदे हैं और लगभग 7 मौतें बकौल इनकी हो चुकी है। सरकारी दस्तावेज नहीं है मौत के उपलब्ध, लेकिन गांव वालों की पीड़ा है कि उनके परिवारीजन उनको छोड़कर इसी 12 दिन के अंदर लगभग 8 मौतें हो चुकी हैं। और देखना ये होगा कि यहाँ चंडोस स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या कर रहा है। मेरी एक आला अफसर से बात हुई थी, उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए और प्रलोभन दिए कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए शानदार कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जी, राज्य सरकार का ये भी दावा है कि कोई पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाए उसे वापस ना किया जाए, वहाँ जगह ही नहीं है। और फिर उसमें ये भी दावा है इनका कि उस जो निजी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो उसका बहन सब खर्चा सरकार करेगी। मेरे लाल क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। अंकित क्या में पढ़ते हो? 9। ये टकली क्यों करा ली बेटा? बाबा ख़त्म है। बाबा ख़त्म हो गए। कितनी उम्र थी बाबा की? 55। तो बाबा दवाई लेने जा रहे थे या ऐसे ही खुल खुल कर रहे थे खाते? दवाई ले रही। दवाई ला रहे लगातार, पापा दिलवा रहे थे। हाँ। तो एकदम चले गए। कुछ कह के गए तुमसे? वहीं ख़त्म है रास्ता में। मुलाकात नहीं हो पाई। मलहाल है इस बात का। बाबा की सेवा और कर सकते थे, हैं नहीं कर पाए।
बीमारी चल रही है गांव में। मैं खुद 9 तारीख में इस अस्पताल में गया, मुझे पास पर्चा भी है। वहाँ नाम लेके बताओ। शेरपाल सिंह है मेरा नाम। हॉस्पिटल का नाम लेके बताओ, कहाँ गए थे? चंडोस जी, फिर क्या हुआ? सरकारी में। मैंने जब वो पर्चा दिया, इसकी दवाई नहीं है, मेरे पास पर्चा भी रखा है 9 तारीख का। मुझे खाली गोली दे दी, पकड़ा के मैं उन्हें पर्चा भी दिखा सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं चलूँ अस्पताल चल रहा हूँ साथ। योगी जी ने कहा है कि सबको दवाई दी जा रही है। अब योगी जी तो कह रहे हैं कोई अस्पताल भाई तो ना दे रहे, हम जा रहे हैं खुद। मेरा नाम गोपाल जादव है कौन से गांव में खड़े हैं गोपाल भाई? जी। हम रामनगर गांव चंडोस के पास जो है जिला अलीगढ़, यहाँ पर खड़े हुए हैं सर। डेंगू में मेरे फादर खत्म हुए हैं और मेरी भाभी भी खत्म हुई है। मेरे फादर की एज 50 ईयर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेशमपाल सिंह, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर हमारे गांव में इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, रास्ता फोड़ के फेंक दिया है कि जल मिशन के तहत कि नाली डाल रहे हैं, पाइपलाइन। ये पाइपलाइन अंडरलाइन भी पड़ सकती थी, लेकिन नहीं, खर्चा कम हो इसलिए ये ऊपर से रोड फोड़ा गया है। हमारी डेड बॉडी नहीं आ पा रही है, हाथों में ले लेके आए हम अपने पापा की बॉडी को, और इतने मच्छर हो रहे हैं इसके कारण बहुत ज़्यादा। और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं आ रही है। और हम यहाँ चंडोस गए थे, वहाँ पर ना तो डेंगू की किट अवेलेबल है, ना कुछ अवेलेबल है, कोई दवाई नहीं है। उसके हम पिताजी को अलीगढ़ लेके गए जब यहाँ पर, दोनों के बीच में 7 दिन का डिफरेंस है बस। तो क्या दिन हो गए टोटल? टोटल हो गए, पापा को हो गए 14 दिन और भाभी को हो गए 7 दिन। इन मौतों का कौन जिम्मेदार है? हम तो सीधा सरकार को देंगे श्रेय इसका, और कौन जिम्मेदार है? सरकार क्यों जिम्मेदार है? सरकार तो जन जागृति चेतना के लिए कह रही है कि भाई जागरूक करो लोगों को, मक्खी मच्छरों से बचिए, साफ सफाई रखिए। तो साफ सफाई करिए। तो ये बताइए, बस तोड़ने की तो इनको इतनी जल्दी होगी रोड को, इसको सही भी किया जा सकता था। इसमें मच्छर हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं, डॉक्टर की कोई टीम नहीं आ रही है। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हम गाँव में हमने टीम बना रखी है। कोई टीम नहीं आ रही है, यहाँ कोई विजिट नहीं हुआ है। एक विजिट हुआ है बस, उसमें भी किसी का टेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हमारे घर में 2-3 डेंगू पॉजिटिव है, किसी का टेस्ट नहीं हुआ है। हमने खुद अपनी 700 800 रुपये में टेस्ट कराया। हमारे पास क्या पैसा ज़्यादा है जो हम 700-800 में कराएंगे अगर यहाँ टीम आएगी तो? आपको कैसे मालूम पड़ा कि डेंगू है? कई दिन बुखार आया लगातार, और जो यहाँ से दवा दी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमको डेंगू के लक्षण लगे, बॉडी में पेन हुआ, तो उससे फिर हमने डेंगू का टेस्ट कराया, प्लेट डाउन हुई। तो निधन कहाँ हुआ उनका? निधन उनका हुआ, हम पहले अलीगढ़ लेके गए लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो जेपी नोएडा में उनका निधन हुआ। दूसरी का अलीगढ़ हुआ, भाभी जी का अलीगढ़ हुआ। कितने पैसे खर्च हो गए होंगे दोनों के? सर हमारे 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गए। कई मौतें हो चुकी हैं अब तक, विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो भी हमें सूचना मिलती है हमारी आशा के द्वारा या मीडिया के द्वारा या किसी ग्राम प्रधान के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा जैसी सूचना मिलती है हम तत्काल अपनी जो उसी दिन टीम भेजते हैं। और जो कि अगर कोई धनात्मक डेंगू का मरीज़ निकलता है तो उसका नियम ये है कि उसमें कम से कम 50 घरों में उसकी सैंपलिंग होगी और उसके सारे सदस्यों की सैंपलिंग होगी, स्लाइड बनेगी। और हमारी जो आशा कार्यकर्त्री है वो घर घर जाके सर्वे करेगी कि कितने मरीज़ बुखार के हैं, कितने एक्टिव मरीज़ हैं, उनकी स्लाइड बनवाना ये सारा, और वहाँ पे टीम बना के छिड़काव वगैरह ये सब कार्य प्रधान के सहयोग से होना है। और जैसा कि इसमें आदेश है, शासनादेश भी है कि जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा दवाइयों को लेके छिड़काव कराया जाएगा, और जो उसका भुगतान है वो हमारे आशा और ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते से उससे भुगतान होगा उस लेबर का। अभी डॉक्टर साहब कोई डेंगू का मरीज आया है अपने क्षेत्र में? हाँ, डेंगू का मरीज तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन प्लेटलेट्स जो गिर रहे हैं तो लोग उससे डर रहे हैं कि हमको डेंगू हो गया है। और ये जो प्राइवेट में हमारे, लेकिन हमारे अस्पताल में अभी तक कोई पॉजिटिव इस तरह का नहीं आया। आंकड़ों में अभी शून्य है डेंगू। जी डॉक्टर साहब, चंडोस ब्लॉक में 14% डेंगू के निकले, आप शून्य बता रहे? 14 कहाँ पे? चंडोस ब्लॉक में नहीं, हमारे पास उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो पॉजिटिव निकले। गाँव रामनगर में लगातार मौतें हो रही हैं, इस रहस्यमय मौत के पीछे नहीं, देखिए वो कहीं प्राइवेट में इलाज करा रहे थे। जो हॉस्पिटल में रामनगर के भी मरीज आते हैं उनको हम जो भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उनका उपचार कर रहे हैं। और कुछ जनता के लिए, जन जागृति के लिए? जन जागृति के लिए देखिए, संचारी अभियान जो है उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, उसमें ग्राम प्रधान लेवल पर उसकी साफ़ सफाई, झाड़ियों का कटाव, पानी न भरे, और कहीं जो भैंसों की नांद होती है उसमें पानी भरा रहता, कहीं उसमें पनपने का डर रहता है। और जो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है, तो लोग उससे बचाव के लिए वहाँ पर छिड़काव करें। जला हुआ मिट्टी का तेल है, डीजल है, उसका छिड़काव करते हैं जिससे उसके लार्वा को नष्ट किया जाए। हम भी कई गाँव में हमारी टीम जाती है, वहाँ पर हम यही कार्य प्रक्रिया अपना रहे हैं।
रामनगर में हमारी 7 बार टीम जा चुकी है वहाँ पे, 7 बार। नहीं, शायद आपको जानकारी नहीं है, हमारे पास लिखित में कितने मरीजों को परीक्षण किया गया, कितने स्लाइड बनाई गई है।